हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का अगला चैप्टर लेके आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, यानी विद्युत फ्लक्स एवं गॉस प्रमेय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है, देखिए विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जब हम गॉस थ्योरम की बात करते हैं तो हम एक ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं जिसका क्षेत्रफल निकालना क्या होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है। मान लीजिए अगर इस तरीके से एरिया हो तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, यानी इस एरिया का विद्युत क्षेत्र आप कैसे निकालेंगे जब इस प्रकार के क्षेत्र हो या टेढ़ा मेढ़ा खराब एरिया का हो, यानी कहने का मतलब अमीबा के आकार का क्षेत्र हो, तो उस क्षेत्र का हम लोग विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम किसकी सहायता लेते हैं, किसकी मदद लेते हैं, गॉस प्रमेय की, गॉस थ्योरम की मदद लेते हैं। तो गॉस प्रमेय के बारे में हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से हम किसी भी क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र निकाल पाते हैं। तो हम बारी बारी इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले हेडिंग आती है आपका घन कोण, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किसे कहते हैं? देखिए, जैसे आपने कुल्फ़ी खाया होगा तो कुल्फ़ी जाके किनारे पे एक जगह क्या होती है, झुक जाती है, यानी कुछ इस तरीके का आकार बनाती है। ये जाता है और इस तरीके से मिल जाता है, ये नीचे कोना होता है। तो इस कोण को अगर कोई कह दे ये कोण कितना होगा, तो इस कोण को कैसे मापेंगे? तो ये ऐसे कोण को कौन सा कोण कहते हैं? घन कोण। क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी घन कोण की परिभाषा हो जाएगी, इसको बोलते आर, ये दूरी आर होती है, और इसको क्षेत्रफल ए बोलते हैं, यानी ये क्षेत्रफल ए होता है। इतनी बात क्लियर? तो परिभाषा हो जाएगी घन कोण के, परिभाषा होगी कि किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा किसी बिंदु पे अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। क्या होगा? किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा किसी बिंदु पे अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से निरूपित करते हैं। ये ओमेगा का चिन्ह होता है, डब्लू की तरह होता है इस्तेमाल, इस तरीके से इसे ओमेगा से निरूपित करते हैं। इसे किससे निरूपित करते हैं? ओमेगा से निरूपित करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमने चित्र बना दिया, ये चित्र है, मैं चित्र को दर्शा दे रहा हूं। ये चित्र है, ये क्षेत्रफल ए हो गया, ठीक है, ये क्षेत्रफल ए हो गया, ठीक है, और ये त्रिज्या क्या हो गई? आर हो गई। यानी जहां ए बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं आर बराबर बिंदु से पृष्ठ की लंबवत दूरी। कैसी दूरी? लंबवत। यहाँ से 90 अंश का कोण है। तो जहां ए बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं आर बराबर पृष्ठ से लंबवत दूरी। इतनी बात क्लियर? मान लीजिए चित्र को ए आर है, ये है, ए हो गया, और ये ए cos थीटा हो गया। इसका सूत्र हो जाएगा ओमेगा बराबर घन कोण का पहला सूत्र होगा घन कोण बराबर घन कोण का सूत्र होता है, घन कोण बराबर हो जाएगा पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे आर स्क्वायर। घन कोण का सूत्र हो जाएगा पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ए बटा आर स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए हम इसको लिख लें तो जो ए cos थीटा होता है ओमेगा बराबर घन कोण ओमेगा बराबर हो जाएगा ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर।
ये क्या होता है? यह कोण का व्यापक सूत्र है। ये घनकोण का क्या है? घनकोण का क्या है? व्यापक सूत्र है। व्यापक सूत्र है। जहां लिखेंगे क्या? देखिए, जहां थीटा बराबर हो जाएगा, जहां थीटा बराबर पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश यम त्रिज्य सदिश के बीच बना कोण है। क्या कहेंगे? जहां थीटा बराबर पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश यम त्रिज्य सदिश के बीच बना कोण है, सूत्र हो जाएगा ओमेगा बराबर 1 cos थीटा बटे आर स्क्वायर। ये क्या होता है? ये घनकोण का क्या होता है? व्यापक सूत्र होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। अगली हेडिंग आती है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होगी कि क्या होगी? परिभाषा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, क्या कहेंगे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए, ये तल है, तल के लंबवत गुजरी है, तो इन किरणों को ही क्या कहते हैं? इन किरणों के ही गुच्छे को, समूह को ही क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कहेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये इसका मान इसे फाई से निरूपित करते हैं। इसे किससे? फाई से निरूपित करते हैं। इसे किसको? इसे फाई से निरूपित करते हैं। इसका मान पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। समानुपाती नहीं, सॉरी, यानी इसे फाई से निरूपित करते हैं। इसका मान पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणन के बराबर होता है। ठीक है, तो फाई बराबर हो जाएगा ई ए कास थीटा। क्या हो जाएगा? ई ए कास थीटा, जहां थीटा बराबर पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है। ये क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का क्या होता है? व्यापक सूत्र होता है। इसका मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, अगली हेडिंग आती है गास प्रमेय। अगली हेडिंग आती है क्या? गास प्रमेय। अगली हेडिंग आती है गास थ्योरम। अगली हेडिंग आती है क्या? गास थ्योरम। तो गास प्रमेय किसे कहते हैं? देखिए, गास प्रमेय परिभाषा हो जाएगी किसी गासियन पृष्ठ। देखिए, गासियन पृष्ठ किसे कहते हैं? जिसका क्षेत्रफल निश्चित ना हो, या ऐसा पृष्ठ। कैसा पृष्ठ? गासियन पृष्ठ कहलाता है। टेढ़ा, ये सब कैसे पृष्ठ हैं? गासियन पृष्ठ हैं। तो गासियन पृष्ठ, इसी पृष्ठ को क्या कहेंगे? अगर कोई पूछे तो गासियन पृष्ठ का आप देखेंगे, गासियन पृष्ठ का क्षेत्रफल निश्चित नहीं होता। इस क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? गासियन पृष्ठ कहते हैं। कोई भी क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल निश्चित ना हो, तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं? गासियन पृष्ठ कहते हैं। तो क्या हो जाएगी? किसी गासियन पृष्ठ द्वारा, क्या? किसी गासियन पृष्ठ से संबद्ध, परिभाषा होगी किसी गासियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। क्या कहेंगे? किसी गासियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यानी विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्साइलन। ये होगा विद्युत फ्लक्स का, यानी गास प्रमेय की परिभाषा, यानी सूत्र परिभाषा हो जाएगी किसी गासियन पृष्ठ द्वारा, किसी गासियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। यानी फाई बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्साइलन। इतनी बात क्लियर। अब हम लोग गास थ्योरम का क्या करेंगे?
निगमन करेंगे गास थ्योरम वास्तव में सत्य होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि गास प्रमेय सही होती है कि नहीं होती है। इसको हम डेरिवेट करके सिद्ध करेंगे कि ये सही है कि नहीं। ठीक है।